हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इग्नाइट हब में। आज हम बात कर रहे हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिजनेस फाइनेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस जो होता है वो होता है शेयर्स। तो आज हम उसी के मीनिंग और टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ शेयर्स की। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर मीन्स अ पार्ट इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 के हिसाब से कहा गया है कि शेयर्स का मतलब होता है कि एक पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, एक शेयर कंपनी की शेयर कैपिटल का पार्ट, और साथ ही साथ वो स्टॉक के फॉर्म में भी हो सकता है। वो एक कैपिटल का फॉर्म तो हो ही सकता है, साथ ही साथ वो स्टॉक का फॉर्म भी हो सकता है। इट इज़ मेजर्ड ऑफ इंटरेस्ट इन द कंपनीज असेट टू विच अ पर्सन होल्डिंग अ शेयर इज इंटाइटल्ड। ये एक तरह का मेजर होता है, मेजर ऑफ इंटरेस्ट होता है कंपनीज की एसेट में, जिससे कि एक पर्सन जो कि होल्ड कर रहा है एक शेयर को, उसे दिया जाता है। मतलब ये एक टोटल कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट होता है जो कि किसी भी किसी भी पर्सन को उसकी कंपनी में उसके रोल के बारे में या उसकी जो है ओनरशिप उसकी कितनी है ये बताता है। द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अटैचिंग टू अ शेयर आर दोज प्रिस्क्राइब्ड बाय द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। और साथ ही साथ शेयर किसी भी पर्सन को जब इशू किया जाता है तो उसे साथ में कुछ राइट्स दिए जाते हैं और साथ ही साथ उस पर कुछ ऑब्लिगेशंस भी लगाए जाते हैं। तो वो राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो भी उसे प्रोवाइड किए जाते हैं या उसको फॉलो करने होते हैं, वो जनरली कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले से ही प्रेस्क्राइब्ड होते हैं। अब बात करेंगे हम काइंड्स ऑफ शेयर्स की। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ शेयर्स, जिनमें सबसे पहला टाइप ऑफ शेयर है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जनरली सिंपल शेयर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में हमें आसानी से मिल सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स सेकंड टाइप होता है। प्रेफरेंस शेयर्स थोड़े से होते वो इक्विटी शेयर्स की तरह ही हैं, बट हाँ, इनमें कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। इन शेयर्स में जो है आपको जो है कुछ भी हो जाए, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हो या डिविडेंड वो आपको हमेशा दिया ही जाएगा। फिर आते हैं बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स। इनको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ अ फर्म। जैसे कि हम बता रहे हैं कि इक्विटी शेयर्स किसी भी कंपनी के लिए सबसे मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। इट इज़ इशूड टू द जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं, मतलब जो भी स्टॉक मार्केट में पर्सनस खरीदना चाहें उन्हें वो खरीद सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट विद रिगार्ड टू द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को किसी भी तरह के प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलते हैं रीपेमेंट से रिलेटेड और डिविडेंड से रिलेटेड। मतलब उनको कोई भी पहले से ही प्रेफरेंस नहीं मिलता है। जब कंपनी के लॉस बेयर करने पे या कंपनी जब वाइंड अप हो रही होती है उस टाइम इनको पेमेंट की जाएगी इनकी कैपिटल के। साथ ही साथ डिविडेंड के लिए भी कई बार इनको प्रेफरेंशियल राइट्स इनके पास नहीं होते हैं। मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। They are entitled to a residual income of a company, but they enjoy the right to control the affairs of the business, and all the shareholders collectively are the owners of the company. ये लोग रेसिडुअल इनकम पाते हैं कंपनी से। मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो इनको भी प्रॉफिट होगा, और साथ में अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो कंपनी इनको भी लॉस होगा। बट इनके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक फ़ायदा होता है कि वो कंपनी के जो भी अफेयर्स होते हैं, बिजनेस स्ट्रक्चर होता है, जो भी उनका वर्किंग स्ट्रक्चर होता है, उसमें वो इंटरफेयर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जब शेयर होल्डर्स को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ शेयर्स खरीदते हैं, किसी ये मतलब छोटे छोटे शेयर्स खरीदते हैं कंपनीज के। जब उनको मिक्स किया जाता है तो वो लोग ही ओनर्स ऑफ कंपनी भी कहलाते हैं। देन द नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर। Preference shares are the shares having preferential rights to claim dividends during the lifetime of the company and to claim repayment of the capital on wind up. Preference share उन शेयर्स को कहा जाता है जिनमें कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स पहले से गिवन होते हैं, जिससे कि जो भी शेयर होल्डर है वो डिविडेंड जो है क्लेम कर सकता है पूरे बिजनेस के लाइफ टाइम में, और साथ ही साथ उसको जो है जब वाइंड अप हो रहा होता है तो उसको सबसे पहले रिपेमेंट होगी उसकी शेयर की अमाउंट की। In case of preference shares, the percentage of dividend is fixed. That is, the holders get the fixed dividend before any dividend is paid to other class of shareholders. Means जो भी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर्स लेते हैं उनके लिए परसेंटेज फिक्स होता है डिविडेंड का, कि उनको इतना परसेंट ऑफ डिविडेंड गिवन होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी कंपनी ने
फिक्स कर रखा है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 8% इंटरेस्ट देगी, तो फिर चाहे कंपनी को उस ईयर 12% प्रॉफिट हो या 6% प्रॉफिट हो, उसे सिर्फ और सिर्फ 8% इंटरेस्ट ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना होता है। और इन्हें सबसे पहले इंटरेस्ट दिया जाएगा, बाद में देन किसी और मतलब शेयर होल्डर को दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर आर वन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द हाइब्रिड फाइनेंसिंग बिकॉज इट हैज़ सम फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर एंड सम फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कई बार बहुत ज़्यादा हाइब्रिड फाइनेंसिंग होते हैं, सबसे अच्छा हाइब्रिड फाइनेंसिंग का सोर्स होता है, बिकॉज यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स तो इक्विटी शेयर्स की तरह होते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन्स को प्रेफरेंस दिया जाता है और उसे जो है बिजनेस में इंटरफेयर करने का भी राइट होता है। और कुछ फीचर्स डिबेंचर्स की तरह होते हैं। डिबेंचर्स का इन द सेंस हुआ कि कभी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपने पैसे का लॉस होने का कोई डर नहीं रहता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज बोनस शेयर। बोनस शेयर्स, sometimes a company cannot pay dividend in cash due to shortage of liquid funds such as cash in spite of earning a large amount of profit for a particular period. कई बार कंपनीज जो है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैश में नहीं पे करती हैं क्योंकि उनके पास कैश की कमी होती है। बल्कि ऐसा नहीं होता है कि उनका प्रॉफिट नहीं हुआ है, बल्कि उनको प्रॉफिट हुआ होता है, बट उनके पास कैश नहीं होता है। पर्टिकुलरली उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैश नहीं होता है, तो इस वजह से वो कई बार कभी भी होता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कैश नहीं पे कर पाती है डिविडेंड के फॉर्म में। तो वहाँ पे अंडर दिस सर्कमस्टांसेस द कंपनी इशू न्यू शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन ल्यू ऑफ पेइंग द डिविडेंड इन कैश। इस केस में कंपनीज जो है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जिनको उन्हें डिविडेंड पे करना होता है, उनको कैश फॉर्म में डिविडेंड देने की जगह न्यू शेयर्स दे देती हैं और उन शेयर्स को ही जो है वो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो एज अ डिविडेंड अपने पास रखते हैं। दीज शेयर्स आर नोन एज बोनस शेयर्स। इन्हीं शेयर्स को बोनस शेयर कहा जाता है। सच बोनस शेयर्स आर टू बी ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन द प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग एंड डिविडेंड राइट्स। और ये बोनस शेयर्स किसी भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उसके शेयर होल्डिंग के प्रपोर्शन में और डिविडेंड पाने के राइट्स के बिहाफ पे ही दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी शेयर होल्डर किसी भी कंपनी का अगर 1/6 पार्ट ऑफ शेयर लेके मतलब होल्ड करे हुए हैं, वो एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व हैं, तो जो है उनको जो है जब बोनस शेयर दिए जाएंगे तो उनको 1/6 पार्ट ऑफ बोनस शेयर ही उनको प्रोवाइड किया जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज राइट शेयर्स। Section 81 subsection 1 of the Companies Act 1956 states that right shares are those shares which are issued after the original issue of the shares but having an inherent right of the existing shareholders to subscribe to these shares in the proportion to their holding. Means हमारा जो कंपनीज एक्ट 1956 था उसके सेक्शन 81 सबसेक्शन 1 में कहा गया था कि राइट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि ओरिजिनल शेयर्स की इशू के बाद इशू किए जाते हैं, बट उन पे एक पहले से राइट होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कि वो उस शेयर्स को पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं उनके जो भी प्रपोर्शन ऑफ होल्डिंग है। मतलब अगर उन्होंने जो है किसी भी कंपनी का 5% शेयर इशू कर रखा, पहले से अपने पास परचेज कर रखा है, तो अगर जो है कंपनी कोई नए शेयर इशू कर रही है तो वो उस नए इशू में से, उस टोटल न्यू इशू में से 5% शेयर को चाहे तो पहले उनको पूछा जाएगा कि सर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सच शेयर मस्ट बी ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। और इस तरह के शेयर्स को प्रो राटा बेसिस पे ही पुराने शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। दीज शेयर्स कैन ऑल्सो बी इशूड टू द न्यू मेंबर्स व्हेन द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डू नॉट एक्सेप्ट विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज और मोर। और ये शेयर्स ज़रूरी नहीं है कि जो है हमें सिर्फ पुराने शेयर होल्डर्स को ही देने, ये हम नए शेयर होल्डर्स को भी दे सकते हैं, पर जब हमारे ओल्ड शेयर होल्डर्स यानी पुराने शेयर होल्डर्स उसे एक्सेप्ट ना करें, उस ऑफर को 15 दिन या उससे ज़्यादा दिन तक। देन द नेक्स्ट शेयर इज स्वेट इक्विटी शेयर। Sweat equity share refers to the equity share given to the company's employees on favorable terms in recognition of their work. स्वेट इक्विटी शेयर्स उन शेयर्स को कहा जाता है जो कंपनी के ही एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, इस वजह से कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होता है कंपनी के लिए। दैट्स वाई उन्हें जो शेयर्स प्रोवाइड, उनको एक बोनस के फॉर्म में एक शेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि हाँ आप ये शेयर्स रख लीजिए। स्वेट इक्विटी शेयर इज़ वन ऑफ द मोड्स ऑफ मेकिंग शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। स्वेट इक्विटी शेयर एक तरह का मोड होता है जिससे कि हम किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी के पेमेंट कर सकते हैं शेयर्स के जगह पे, कैश देने की जगह हम उसे शेयर दे सकते हैं। द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर
allows the company to retain the employees by rewarding them for their services। और ये जो स्वेट इक्विटी शेयर होता है, इसे अलाउ करने के साथ ही कंपनी को एक और फ़ायदा होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सकती है, मीन्स उन्हें जो है प्रोत्साहित कर सकती है शेयर्स रिवॉर्ड करके, जो है उन्हें रिवॉर्ड करके उनकी सर्विस के लिए। स्वेट इक्विटी शेयर रिवॉर्ड्स the beneficiary by giving them incentive in lieu of their in their contribution toward the development of the company। मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स तब बेनिफिशियल, मतलब जिनको भी बेनिफिशियरीज को मिलते हैं वो एक इंसेंटिव होता है उनके लिए, जो कि उनको इसलिए मिलता है क्योंकि उन्होंने कंपनी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन किया होता है।